जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत बहुत प्यारा है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है और संगत जी वाकई में अंकल का सत्संग हार्ट टचिंग है। संगत जी, हमारे साथ अंकल ने अपनी बहुत प्यारी जर्नी शेयर की है। अंकल ने बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है और संगत जी, अंकल के सत्संग से इस बात का वैलिडेशन मिलता है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। सारी प्लानिंग गुरुजी महाराज की होती है। हमारे जीवन में क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब कुछ गुरुजी महाराज ही डिसाइड करते हैं। संगत जी, अंकल का सत्संग बहुत बहुत प्यारा है। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से आप सभी संगत को गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स तो प्राप्त होंगी ही, आपको कई सारे सवालों के जवाब भी प्राप्त होंगे और आपको बहुत सारे मैसेजेस भी मिलेंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत जय कृष्ण अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी के श्री चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार और प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को जय गुरु जी। सबसे पहले संगत जी, मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि गुरु जी ने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपनी जर्नी आप सभी के साथ शेयर कर सकूं। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मेरी लाइफ में रही है। गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया है। मेरी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं और हर बार संगत जी, गुरु जी ने मुझे बहुत ब्लेस किया, उन परेशानियों से बाहर निकाला। इसलिए संगत जी, वो सारे सत्संग मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आज मैं आप सभी के साथ अपनी जर्नी शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, मेरी लाइफ में तब सब कुछ बदल गया जब मेरी लाइफ में बहुत बड़ा हादसा हुआ। संगत जी, उस घटना ने मेरे पूरे जीवन को बदल दिया, मुझे बदल दिया और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। संगत जी, हम अपनी लाइफ में जिसे अपना सब कुछ मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं, अगर वो ही हमारे जीवन से चला जाए तो सोचिए संगत जी, हमारी लाइफ में बचेगा ही क्या। और ऐसा ही दिन संगत जी मेरी लाइफ में 29 दिसंबर को आया और संगत जी, मैंने अपनी वाइफ अपनी शोना को खो दिया। सच कहूँ तो संगत जी, मैंने अपने जीवन की कल्पना अपनी वाइफ के बगैर नहीं की थी, क्योंकि संगत जी मैंने उससे बहुत बहुत प्यार किया। मैं बहुत प्यार करता हूँ अभी भी। संगत जी, उसके साथ मेरी जिंदगी बहुत खुशनुमा थी। लाइफ का हर एक पल हम एंजॉय कर रहे थे और संगत जी, उसके साथ मैंने अपने भविष्य की बहुत सारी कल्पनाएं की थी, बहुत सुंदर कल्पनाएं कि हमारा जीवन ऐसा होगा, हम ऐसा समय बिताएंगे। लेकिन संगत जी, एक ही झटके में सब कुछ बदल गया। संगत जी, इस तूफान ने मेरे जीवन को तहस नहस कर दिया था और संगत जी, 2 दिन के अंदर मुझे पता लग गया था कि अब मैं अकेला रह गया हूँ। ये जीवन मुझे अकेले बिताना है। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, 15 दिन तक मुझे कोई सुध बुध नहीं थी। उस समय संगत जी, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, मुझे कोई होश नहीं था। आप ये समझ सकते हैं संगत जी कि एक प्रकार से मैं बेजान मूर्त बन गया था। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने जो सेवा दी थी वो तो मुझे करनी ही थी, जिसे मैं हमेशा ही करते हुए आया हूँ। संगत जी, डेथ के बाद जितने भी रिचुअल्स होते हैं वो सारे रिचुअल्स करने के बाद मैं अपनी सेवा करने के लिए गया। चाय प्रसाद देना था वो मैंने दिया और उस समय संगत जी मैं बहुत अकेला था और मेरे मन में गुस्सा भी था, दुख तो बहुत था और मेरे मन में संगत जी कई सारे सवाल चल रहे थे। और संगत जी, अगर मेरी जगह आप लोग होंगे तो आपके मन में भी यही सवाल आएंगे कि गुरुजी महाराज, ये सब कुछ क्यों हुआ और मेरे साथ ही क्यों होना था। और संगत जी, मैंने दुखी होकर गुस्से में गुरुजी से सवाल किया कि गुरुजी, मैंने आपकी इतनी सेवा की है और मेरे ही जीवन में इतना दुख आना था। आपने तो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दुख मुझे दिया है, सबसे बड़ी तकलीफ मुझे दी है। और गुरुजी, आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं शोना के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। उसके बिना जीवन की कल्पना करना मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल है। लेकिन बावजूद उसके गुरुजी, आपने मेरी लाइफ में इतना बड़ा दुख दिया, उसे मुझसे छीन लिया आपने। तो संगत जी, जो मेरा ये रिएक्शन था वो ऑब्वियस था। मेरी जगह कोई भी होता तो वो भी शायद यही करता। खैर संगत जी, ये जीवन का सबसे बड़ा कटु सत्य है कि हमारी लाइफ में चाहे कितना भी दुख हो, कुछ भी हो, हमें जीवन तो जीना ही होता है। हमें उस दुख से बाहर आने की कोशिश करनी ही होती है
और संगत जी मेरे परिवार वाले भी बहुत कंसर्न थे कि मैं इन सारे दुखों से बाहर आऊं, अपनी लाइफ जीऊं। अब संगत जी समय अपनी गति से निकल रहा था और संगत जी मैं भी समय के साथ साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन मेरे मन से, मेरे दिल से पीड़ा नहीं जा रही थी। मन में कई सवाल लिए मैं गुरुजी की सेवा करता रहा, उनके पास रात रात भर बैठा रहा और धीरे धीरे संगत जी मेरा समय गुरुजी के साथ बीतने लगा। और उस दौरान संगत जी गुरुजी ने मुझे बहुत सारी बातों का एक्सपीरियंस करवाया और संगत जी गुरुजी ने मुझे इस बात का एहसास करवाया कि हम सभी की जर्नी इस धरती पर बहुत अलग है, सबका एक टाइम पीरियड है। और संगत जी ये जो जर्नी है ये हमारे मिट्टी के शरीर की नहीं है, ये तो हमारी आत्मा की जर्नी है और हर एक आत्मा को अपना समय पूरा करने के बाद जाना ही होता है। इस मिट्टी रूपी शरीर को त्याग कर उसे जाना ही होता है। और संगत जी हम सभी इंसान उससे बहुत प्यार करने लग जाते हैं जो हमसे बहुत प्यार करता है, या मैं ये कह लूं संगत जी कि हम सभी मोह माया में पड़े हुए हैं और ये जो मोह का जो बंधन है संगत जी वो हमसे नहीं छूटता। और संगत जी गुरुजी ने इस बात का एहसास करवाया कि ये जो जीवन तुम जी रहे हो ये जीवन मेरा दिया हुआ है और इस जीवन को जीते समय तुम्हें दुख भी होगा, सुख भी प्राप्त होगा, तुम किसी से मिलोगे भी और तुम किसी से बिछड़ोगे भी और तुम में से कोई भी चाहकर कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये जीवन मेरा दिया हुआ है। और गुरुजी ने संगत जी इस बात का भी अनुभव करवाया कि जो लोग आपसे बिछड़ते हैं उनके प्रति जो आपका प्यार है, जो मोह है, वो एक दिन आपको छोड़ना ही होगा। और जैसा कि संगत जी गुरुजी कहते हैं कि हमें उनके स्कूल में एडमिशन मिल गया है, तो वो स्कूल क्या है संगत जी? ये जीवन है और इस जीवन में हम जो लाइफ जीते हैं संगत जी वो हमारी क्लास है। और जिस प्रकार से स्कूल में एक बच्चा एक कक्षा से पास होकर दूसरी कक्षा में जाता है और ठीक इसी प्रकार संगत जी इस जीवन की कार्मिक लाइफ को भोगते हुए हमें इस कक्षा को छोड़कर दूसरी कक्षा में जाना ही होता है। और ठीक ऐसा ही संगत जी मेरी शोना के साथ भी हुआ। और संगत जी गुरुजी के साथ रहते रहते मुझे इस बात का अनुभव हुआ कि शोना को बहुत जल्दी मुक्ति मिल चुकी थी। संगत जी गुरुजी ने इस बात का भी अनुभव करवा दिया कि जब हम ये जीवन जीते हैं तो हम कुल मिलाकर ये सोचते रहते हैं कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, किस सिचुएशन से कैसे बाहर आ सकते हैं, क्या प्राप्त कर सकते हैं, हमें क्या छोड़ देना है, हमें क्या पा लेना है। लेकिन संगत जी हमारी जो आत्मा है वो ये देखती है कि कैसे, किस प्रकार से इस मिट्टी के शरीर को छोड़कर हमें किसी और दुनिया में जाना है। हमारी आत्मा ये देखती है कि कैसे कार्मिक लाइफ को कंप्लीट करके हमें दूसरी कार्मिक लाइफ में जाना है। और जब कभी संगत जी हमारी आत्मा को ऐसा मौका मिलता है तो संगत जी वो अपने इस मिट्टी के शरीर को त्याग कर किसी और देह को, किसी और शरीर को धारण कर लेती है और उस शरीर से जुड़े सभी कर्मों को करते हुए वो अपना जीवन जीती है। और संगत जी हमारी आत्मा को हमारे शरीर से किसी भी प्रकार का मोह नहीं होता। और जब आत्मा अपना जीवन चक्र पूरा कर लेती है तब संगत जी वो किसी और शरीर को धारण कर लेती है और अपने कर्तव्य का निर्वाह करती है। अब संगत जी बात ये आती है कि मैं अपनी पत्नी के बिना एक पल भी नहीं रह सकता था, तो मेरे मन में यही सवाल आ रहा था कि मैं जीऊं तो जीऊं कैसे, और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मैं जिंदा कैसे हूँ। एक्चुअली संगत जी मैंने अपनी जॉब से रिटायरमेंट ले लिया था और मैंने और मेरी पत्नी ने सोचा था कि हम दोनों मिलकर आराम से अपनी रिटायरमेंट की लाइफ को एंजॉय करेंगे। लेकिन संगत जी शायद ये चीज ईश्वर को मंजूर नहीं थी और भगवान ने मेरी पत्नी को रिटायरमेंट हमेशा के लिए दे दिया था, लेकिन मेरा रिटायरमेंट नहीं हुआ था। और संगत जी मैं बार बार ईश्वर से यही प्रार्थना करता था, यही सवाल करता था कि मुझे आपने क्यों जिंदा रखा हुआ है, मुझे क्यों नहीं बुला लिया। अब देखिए संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू किया और उसकी शुरुआत कैसे हुई अब वो मैं आपको बताता हूँ। एक दिन की बात है संगत जी, मेरी पत्नी के जाने के बाद मुझे गुरुजी का एक भजन बहुत अच्छा लगता है जिसकी लाइन है संगत जी, मैं तो हूँ तेरी कठपुतली। और जब भी संगत जी मैं इस भजन को चलाता हूँ अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ और मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी पत्नी मुझे कह रही हो कि मेरी डोर आपके हाथों में है। और आंखें बंद करके संगत जी मैं अपनी पत्नी को ढूंढने की कोशिश करता। खैर संगत जी ऐसे समय बीतता चला गया और संगत जी कालका पिंजौर में जो एनुअल सत्संग होता है संगत जी, बहुत बड़ा सत्संग होता है, मैं उस सत्संग में गया। और संगत जी उस सत्संग में मेरे साथ दो चीजें हुई। एक्चुअली संगत जी मैं जितने भी सत्संग में जाता था मैं और मेरी पत्नी हम दोनों ने हमेशा ही जोड़े में गुरुजी की आरती की है। तो जब संगत जी मैं उस सत्संग में गया तो मैंने गुरुजी की आरती करने से मना कर दिया और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी हमेशा मैंने आपकी आरती अपनी पत्नी के साथ मिलकर ही की है, मैं आज आपकी आरती अकेले तो नहीं कर पाऊंगा। खैर संगत जी मैंने आरती नहीं की और मैं सत्संग में बैठ गया और संगत जी सत्संग के आखिरी में वही भजन प्ले किया गया, मैं तो हूँ तेरी कठपुतली।
और संगत जी मैं अपनी आंखें बंद करके फिर अपनी पत्नी को ढूंढने लगा। संगत जी मैं जब जब भी ये भजन सुनता हूँ, अपनी आंखें बंद करता हूँ और अपनी पत्नी को ढूंढने की कोशिश करता हूँ तो मुझे उसका चेहरा नजर नहीं आता। मुझे हर बार एक लड़की नजर आती है जो सूफी स्टाइल में गोल गोल घूम रही है, मुझे उसका चेहरा नजर नहीं आता। लेकिन संगत जी उस दिन सत्संग में जब ये भजन प्ले हुआ, मैंने अपनी आंखें बंद की और अपनी पत्नी को याद किया। अब संगत जी मुझे पहली बार उस सूफी स्टाइल में डांस करती हुई लड़की का चेहरा नजर आया। और जब संगत जी भजन खत्म हुआ तो मैं यही सोचने लगा कि आज मुझे इस लड़की का चेहरा क्यों नजर आया, कौन है ये लड़की। खैर संगत जी मैं सत्संग अटेंड करके अपने घर चला गया और उसी दिन शाम को संगत जी मेरा एक बहुत बहुत खास फ्रेंड है। संगत जी हम लोग 1997 से साथ में हैं। उसने संगत जी मुझे व्हाट्सएप पर एक लड़की का फोटो भेजा और मुझे फोन करके कहा कि मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पर एक फोटो भेजा है लड़की का, जरा उस फोटो को देखो और बताओ कि क्या तुम्हें वो लड़की पसंद है। क्योंकि संगत जी मेरे इस फ्रेंड को मेरी पूरी स्थिति पता थी, उसे पता था कि मैं किस दौर से गुजर रहा हूँ। खैर संगत जी मेरे फ्रेंड के कहने पर मैंने व्हाट्सएप खोला और जैसे ही संगत जी वो फोटो मेरे सामने आया, संगत जी मैं उस लड़की का फोटो देखकर दंग रह गया। ये वही फोटो था संगत जी जो मैंने सत्संग में आंखें बंद करके उस लड़की को डांस करते हुए देखा, जो सूफी स्टाइल में डांस कर रही थी, जिसका चेहरा मैंने पहली बार सत्संग में देखा था। संगत जी गुरुजी महाराज ने चमत्कार मेरी लाइफ में किया और इसके पीछे क्या कारण था मैं नहीं जानता था। और जब संगत जी मैंने व्हाट्सएप पे उस लड़की का फोटो देखा, मैं दंग रह गया और मुझे समझ ही नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या। मैंने तुरंत ही संगत जी अपने फ्रेंड को फोन किया और उससे मैंने सबसे पहले यही पूछा कि तुम इस लड़की को कैसे जानते हो और तुमने इसका फोटो मुझे क्यों भेजा है। संगत जी मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि मेरे पास आज ही इस लड़की का फोटो आया है, एक्चुअली इसके ब्रदर हैं, वो मेरे फ्रेंड हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम अपनी बहन के लिए एक सुटेबल मैच देख रहे हैं, अगर आपकी नजर में कोई लड़का हो तो आप हमें बताना। तो संगत जी मेरा फ्रेंड कहने लगा कि मेरे पास आज ही इस लड़की का फोटो आया तो मैंने तुम्हें सेंड कर दिया। संगत जी ये बात यहीं पर रुक जाती है और हम इस बात को आगे नहीं बढ़ाते हैं। लेकिन संगत जी अब एक नया अध्याय शुरू होता है और वो अध्याय शुरू होता है कविता का। संगत जी 13 साल पहले कविता ने अपने हस्बैंड को एक कार एक्सीडेंट में उन्हें खो दिया था और संगत जी उस समय उसकी एक बेटी थी जो कि 1.5 साल की थी और इस घटना ने संगत जी कविता को पूरा तोड़ दिया था। वो पूरी अंदर से हिल चुकी थी। संगत जी कविता की पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी और अब संगत जी वो अपना जीवन अपनी बेटी के लिए जीना चाहती थी, क्योंकि संगत जी अपना जीवन जीने के लिए उसे किसी भी प्रकार की कोई खुशी नजर नहीं आ रही थी, कोई चाम नजर नहीं आ रहा था। वो तो बस अब अपनी बेटी के लिए जीना चाहती थी। लेकिन संगत जी कविता के घर वालों ने उसे बहुत समझाया कि जिंदगी किसी के बिना रुकती नहीं है और जिंदगी ऐसे अकेले नहीं काटी जा सकती। लेकिन संगत जी घर वालों के समझाने के बावजूद भी कविता लगातार मना करती रही और इस प्रकार समय बीतता रहा। और फिर संगत जी जब घर वालों का प्रेशर बढ़ने लगा तो कविता ने कहा कि अगर अब मैं शादी करूंगी तो कृष्ण भगवान से करूंगी। और इसीलिए संगत जी कविता ने लड्डू गोपाल जी को अपना लिया और अपने घर वालों को कह दिया कि अगर मेरे जीवन में कोई आएगा तो कृष्ण ही आएगा। संगत जी समय ऐसे निकलता रहा और फिर 1 साल के बाद गणेश चतुर्थी पर कविता के मन में गणेश जी बिठाने का विचार आया और फिर संगत जी कविता ने गणेश चतुर्थी पे गणेश जी को बिठाया और 2 साल तक गणेश चतुर्थी पर गणेश जी को बिठाती रही, उनकी सेवा पूजा करती रही। और जब संगत जी दूसरे साल गणेश जी विसर्जन के समय जो प्रथा है संगत जी कि हम लोग अपने गणेश जी को विसर्जित करते हैं तो एक चिट्ठी लिख देते हैं। उस चिट्ठी में संगत जी हम लोग अपनी मनोकामना लिख देते हैं और ऐसा मानते हैं कि गणेश जी महाराज उसे पूरा करते हैं। संगत जी कविता ने भी एक चिट्ठी में 2 लाइन लिखी। पहली लाइन लिखी थी संगत जी कि गणेश जी भगवान आप तो साल में 1 बार आते हैं, जबकि मैं चाहती हूँ कि मैं हर रोज आपके ही किसी मंदिर में जाकर आपकी पूरे भक्ति भाव के साथ आपकी आरती करूं, पूजा करूं। और दूसरी लाइन संगत जी उसने लिखी कि गणेश जी भगवान अगर आपको सच में लगता है कि इस जीवन में मेरे लिए कोई बना है तो वो कृष्ण रूप ही होना चाहिए, क्योंकि मैं कृष्ण को ही अपना पति मान चुकी हूँ। तो इस प्रकार संगत जी कविता ने ये 2 लाइन उस चिट्ठी में लिखी और गणेश जी के साथ विसर्जित कर दी। समय बीतता रहा संगत जी और फिर संगत जी फरवरी का मंथ आ गया और जब संगत जी मेरे फ्रेंड ने मुझे कविता के बारे में बताया, उसका फोटो भेजा, मेरे मन में दूर दूर तक ऐसी कोई अभिलाषा नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी कि मैं किसी और से शादी करूं, क्योंकि संगत जी मैं आपको बता चुका हूं कि मैं अपनी पत्नी से बहुत बहुत प्यार करता हूं। लेकिन जब संगत जी गुरुजी महाराज ने अपने सत्संग में उस भजन के दौरान जब मैं आंखें बंद करके बैठा हुआ था और मुझे उस लड़की का चेहरा नजर आया और ये वही लड़की निकली जो मेरे फ्रेंड ने फोटो भेजा, तो मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। और संगत जी कविता के ब्रदर ने जब उसे बताया कि जिस लड़के को हमने तुम्हारी फोटो भेजी है उसका नाम जय कृष्ण
है। और जब संगत जी हम दोनों को मिलाया गया, हम दोनों एक बार मिले, हमने बातचीत की और तब संगत जी ऐसा कुछ भी नहीं था कि हमें एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन हो रहा था या फिर हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। ऐसी कोई बात नहीं थी। बस संगत जी मन में सवाल था, वो भी गुरुजी महाराज से था कि गुरुजी आप ये मेरे जीवन में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। और संगत जी जैसा कि मैंने बताया ये बात फरवरी की थी और अब संगत जी इसे मैं मिरेकल कहूँ या क्या कहूँ, क्योंकि संगत जी 3 मार्च को हमारी शादी थी। अब संगत जी हमारी शादी हो गई और कविता मेरे घर आ गई और तब तक संगत जी मुझे ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी कि कविता ने गणेश जी भगवान से अपने लिए एक विश मांगी थी, वो रोज ही गणेश जी की आरती करना चाहती है। तो संगत जी शादी के बाद जब कविता हमारे घर आई तो सबसे पहले मैंने उससे एक बात कही और मैंने उनसे कहा कि आज से इस घर में गणेश जी की आरती आप ही करोगे, अब मैं नहीं करूंगा। और जब संगत जी ये बात मैंने उससे कही तो मेरा चेहरा देखती रह गई। शी वॉज सरप्राइज्ड, क्योंकि संगत जी जो विश उसने मांगी थी वो विश आज पूरी हो रही थी और यही तो वो चाहती थी अपनी लाइफ में। और संगत जी इधर मैं भी सरप्राइज्ड था, क्योंकि संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से उस सत्संग में कहा था कि मैं अब आपकी आरती नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपकी आरती हमेशा जोड़े में करते हुए आया हूँ और अगर मैं आपकी आरती करूंगा तो सिर्फ जोड़े में करूंगा। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे ही आशीर्वाद दिया, कृष्ण भगवान ने अपना आशीर्वाद दिया और गणेश जी भगवान ने अपना आशीर्वाद दिया। और संगत जी अगर आज मैं और कविता ये सोचे कि ये सब कुछ हमने अपनी लाइफ में खुद ही मैनेज किया है, ये जो कुछ भी हमारी लाइफ में हुआ है उसे हम ही मैनेज कर रहे हैं, हम ही सब कुछ देख रहे हैं, तो मैं सरासर गलत हूँ। क्योंकि संगत जी हम दोनों में से किसी ने भी ऐसा कुछ भी कल्पना नहीं की थी कि आगे चलकर हम ऐसा कुछ करने वाले हैं। संगत जी सब कुछ गुरुजी महाराज का प्लान था। मैं नहीं जानता कि क्यों गुरुजी महाराज ने किसी को मेरे जीवन से दूर किया और किसी और को मेरी लाइफ में लेकर आए। और संगत जी जो कुछ भी हुआ है ये तो हमारी कल्पना से भी बहुत दूर की बात है। और देखिए संगत जी कविता की वो 1.5 साल की बच्ची जो बचपन से ही अपनी मम्मी के साथ लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए आ रही थी, उनकी पूजा करती थी, उस बच्ची ने संगत जी कभी किसी को पापा नहीं कहा था। और संगत जी उस बच्ची ने लड्डू गोपाल जी से कहा था कि भगवान कभी कोई ऐसा दिन आएगा कि मेरे जीवन में भी मेरे पापा आएंगे, मैं किसी को पापा कह पाऊंगी। और देखिए संगत जी उस बच्ची ने ये बात अपनी मम्मी को भी नहीं बताई कि उसने लड्डू गोपाल जी से क्या बोला है। लेकिन संगत जी हम चाहे किसी से कितना भी छुपा लें, हम अपने ईश्वर से कुछ नहीं छुपा सकते। ऊपर वाला सबकी सुनता है, ऊपर वाले के दिल में सबके लिए दया है, प्रेम है और वो सबकी मुरादें पूरी करता है। संगत जी सारा खेल गुरुजी महाराज ने ही रचा है, ये सारी प्लानिंग उनकी है। वरना संगत जी आज मैं आप सबके साथ ये सत्संग क्यों शेयर कर रहा होता, क्योंकि संगत जी हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। जो कुछ करने वाले हैं, कराने वाले हैं वो गुरुजी महाराज हैं। सारी प्लानिंग उनकी है और जो कुछ भी हमारी लाइफ में हो रहा है संगत जी वो सब कुछ उनकी मर्जी से हो रहा है। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे ये तो समझा दिया है कि जो गुरुजी महाराज ने तय किया है हमें उनकी रजा में राजी रहना है, हमें उसे स्वीकार करना है। और जो गुरुजी महाराज ने हमें जिस सेवा में लगाया है उस सेवा को हमें तत्परता से करना है, पूरी श्रद्धा के साथ करना है। क्योंकि संगत जी ये जो जीवन हमें मिला है ये खुद को संवारने के लिए या सुधारने के लिए नहीं मिला है। ये जीवन तो संगत जी ईश्वर ने, गुरुजी महाराज ने ये जीवन तो दूसरों की जिंदगी संवारने के लिए दिया है। और संगत जी हम अपने लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। बड़ी बात तो ये है संगत जी कि हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं। और संगत जी जो भी व्यक्ति अपने जीवन में सेवा करना चाहता है मैं तो यही कहूंगा संगत जी कि वो सेवा दूसरों के लिए करके देखिए। अगर आप सच्ची सेवा करना चाहते हैं तो दूसरों को प्यार देकर देखिए, क्योंकि संगत जी दूसरों को प्यार देने में जो खुशी मिलती है ना संगत जी वो कहीं और नहीं मिल सकती। और संगत जी मैं तो यही कहूंगा कि आपका जितना सामर्थ्य है आप जितना किसी के लिए कर सकते हो उतना करें। और आज संगत जी मुझे इस बात की बहुत बहुत खुशी है कि आज मैं उस बच्ची को एक पिता का प्यार दे पा रहा हूँ। आज कोई बच्चा मुझे पापा कह सकता है। अब सोचिए संगत जी कि जिस बच्ची ने सिर्फ सोचा ही था कि क्या मैं कभी किसी को पापा कह पाऊंगी, ये कितनी बड़ी ख्वाहिश है संगत जी उसकी, और आज वो ख्वाहिश पूरी हुई है। और आज संगत जी उसके चेहरे पे जो खुशी है उस खुशी को देखकर मैं बहुत खुश हूँ। और संगत जी अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी लाइफ में चारों तरफ अंधेरा हो गया था, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब मेरी लाइफ कैसे आगे बढ़ेगी, मैं अपना जीवन कैसे जीऊंगा, ये अकेला जीवन कैसे कटेगा। लेकिन संगत जी मुझे किसी का साथ मिला, मेरे जीवन में कोई उद्देश्य आ गया कि मुझे किसी को बहुत प्यार देना है, उस बच्ची को बहुत प्यार देना है जिसकी वो हकदार है। और संगत जी ये सब कुछ करने की कैपेसिटी मेरे अंदर नहीं थी, क्योंकि संगत जी ये सब कुछ रचा हुआ गुरुजी महाराज का था। और देखिए संगत जी कितनी प्यारी बात है, हम तीनों एक दूसरे से अनजान थे कि हम तीनों ने क्या अपने अपने ईश्वर से मांगा है।
उस बच्ची ने अपने कान्हा जी से मांगा, कविता ने गणेश जी से मांगा और मैंने गुरुजी महाराज से कह दिया था कि मैं तो जोड़े में ही आपकी आरती करूंगा। संगत जी, हम तीनों एक दूसरे से अनजान और आज संगत जी हम तीनों एक साथ हैं और हम तीनों की मांगी हुई मुराद पूरी हुई है। तो ऐसा तो सिर्फ संगत जी एक ईश्वर ही कर सकता है, हमारे गुरुजी महाराज ही कर सकते हैं। और संगत जी, ऐसा जब भी किसी के जीवन में होता है तो उसे तो हम चमत्कार कहते हैं। और संगत जी, ये चमत्कार सिर्फ गुरुजी महाराज कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। और संगत जी, मैं गुरुजी से अरदास करता हूँ कि गुरुजी, जिस प्रकार आपने हम तीनों की इच्छाओं को पूरा किया और जिस प्रकार आपने हमारे सुने जीवन में खुशियाँ लाकर दी है, ठीक वैसे ही गुरुजी महाराज आप हर संगत के जीवन में ढेरों खुशियाँ लेकर आए। सभी संगत की हर एक इच्छा जो वो आपसे मांगती है वो पूरी हो, आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। संगत जी, मैं आप सभी से भी यही कहूंगा कि जो कुछ भी होता है हमारी लाइफ में वो गुरुजी महाराज ही कर रहे होते हैं। इसलिए संगत जी, हमें ईश्वर की रजा में राजी रहना चाहिए और जो गुरुजी ने हमें रास्ता दिखाया है उस रास्ते पर हमें चलना है, सबकी सेवा करनी है, सच्चे मन से सेवा करनी है, दूसरों के जीवन में खुशियाँ हमें लेकर आनी है। क्योंकि संगत जी, दूसरों की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं होती। अगर संगत जी हमें से कोई भी एक खुशी का पल भी किसी के जीवन में ले आता है तो इससे बड़ा पुण्य संगत जी नहीं हो सकता। और यही तो संगत जी गुरुजी महाराज भी चाहते हैं कि हम अपने लिए नहीं, हम दूसरों के लिए जीवन जिए, हम दूसरों के जीवन को सुधारने का काम करें, दूसरों के जीवन में खुशियां लाने का काम करें। और संगत जी, मैं गुरुजी से अरदास करता हूँ कि गुरुजी महाराज आप सभी के जीवन में खुशियां लेकर आए और जिस प्रकार गुरुजी महाराज ने हम तीनों की ख्वाहिशों को पूरा किया है, हमारी मांगी हुई विश को पूरा किया है, गुरुजी महाराज हर संगत की इच्छाओं को पूरा करें, सभी संगत की हर एक अरदास पूरी हो और गुरुजी का बहुत बहुत आशीर्वाद और कृपा प्राप्त हो। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम पंजाब के कोटकपुरा से प्रवीण कुमार अंकल का सत्संग सुनेंगे और संगत जी अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं प्रवीण कुमार पंजाब के कोटकपुरा से अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मुझे गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा था कि शुक्राना सत्संग कर, और संगत जी आज मैं शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में बैठकर आपके साथ कर रहा हूँ। और संगत जी, जो भी गुरुजी महाराज मुझसे सत्संग करवाएंगे मैं वही कहूँगा। सबसे पहले संगत जी, मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरी जो भी जर्नी गुरुजी के साथ रही है वो मैं आपको शुरू से बताऊंगा। संगत जी, मैं फरवरी 2024 में गुरुजी के साथ कनेक्ट हुआ। हालांकि संगत जी, मैं कौन होता हूँ गुरुजी के साथ कनेक्ट होने वाला। यूँ कह लीजिए संगत जी कि गुरुजी ने मुझे अपने साथ कनेक्ट किया, क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज को पता था कि आने वाले समय में मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ गिरने वाला है। और जब संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे अपने साथ जोड़ा तो मुझे नींबू की तरह निचोड़ दिया। संगत जी, 2024 में मेरी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आए। संगत जी, अब मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताता हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ और गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार को कैसे संभाला। संगत जी, सबसे पहले मई 2024 में मेरे फादर की अचानक डेथ हो गई और सारा परिवार संगत जी शोक में डूब गया। फिर संगत जी मई 2024 में ही मेरी अच्छी खासी जॉब मुझसे छूट गई। संगत जी, मैं बेरोजगार हो गया था और हमारी फाइनेंशियल स्थिति बहुत बहुत खराब हो गई थी। अब संगत जी हालात ऐसे हो गए थे कि घर के खर्चे चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। संगत जी, बच्चों की फीस, गाड़ी की ईएमआई, घर की ईएमआई सब कुछ बंद हो गया। संगत जी, मैंने घर बनाने के लिए एक लोन बैंक से लिया था, जो कि संगत जी खत्म होने के बजाय मेरे ऊपर कर्ज का बोझ चढ़ता ही जा रहा था। अब संगत जी घर की ईएमआई पे नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से संगत जी मेरे ऊपर बैंक से बार बार प्रेशर आ रहा था। और अब तो संगत जी बैंक के नोटिस भी आने शुरू हो गए थे। संगत जी, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था कि अब क्या होगा। और फिर संगत जी जुलाई 2024 में घर की ईएमआई पे नहीं कर पाने के कारण बैंक ने हमारा घर सील कर दिया। और संगत जी, मैं और मेरा पूरा परिवार हम लोग घर से बेघर हो चुके थे। जैसे तैसे संगत जी हमने किराए का मकान ढूंढा। बड़ी मुश्किलों के बाद हमें किराए का एक मकान मिला। पर संगत जी, गुरुजी की वडियाई देखिए, उन्होंने किराए का मकान भी गुरुद्वारे के पास दिलवाया।
इसका मतलब ये था संगत जी कि गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार को अपनी शरण में रखा हुआ था और इस मुश्किल की घड़ी में संगत जी गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार को संभाला हुआ था। पता नहीं संगत जी मेरे ऐसे कौन से माड़े कर्म थे जो गुरुजी छोटे में कटवा रहे थे। हम तो इंसान हैं, हमें क्या पता होता है कि रब की क्या प्लानिंग है। फिर संगत जी जुलाई 2024 में मुझे जॉब मिल गई। समय बीतता रहा और फिर आया संगत जी 2025 और फिर संगत जी 2025 में गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार को बड़े मंदिर बुलाया, अपना आशीर्वाद दिया। सच बताऊं संगत जी बड़े मंदिर में कदम रखते ही मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। शायद संगत जी गुरुजी मेरा कोई कष्ट काट रहे थे। गुरुजी ने हमें बहुत बहुत ब्लेस किया। संगत जी हमें बड़े मंदिर से गुरुजी का स्वरूप भी प्राप्त हुआ और संगत जी गुरुजी के ही आशीर्वाद से मई 2024 में मुझे अपने ही किसी फ्रेंड ने कहा कि तुम बैंक के जोनल मैनेजर से मिलो और अपना घर वापस लेने की बात करो। संगत जी मेरे मित्र के कहने पर मैं और मेरी आंटी बैंक के जोनल मैनेजर से मिलने के लिए गए। संगत जी हमारी बैंक का जो हेड ऑफिस था वो अमृतसर में था। हमें अमृतसर जाना पड़ा। अब संगत जी हमने उनसे सारी बात की और अपनी सारी कंडीशन उनको बताई और संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा देखिए। संगत जी वो जो जोनल मैनेजर था उसने हमारे घर को OTS पर यानी कि वन टाइम सेटलमेंट पर रिलीज करने के लिए तैयार हो गया। और तो और संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें उस दिन दो खुशियां ब्लेस की। संगत जी मेरी आंटी जी ने 2022 में गवर्नमेंट जॉब के लिए एक फॉर्म भरा था, लेकिन संगत जी सरकारी कारणों की वजह से वो भर्ती 2 साल से नहीं हो पा रही थी। फिर संगत जी उसी दिन रात को 9 बजे मुझे फोन आया कि आप अपनी वाइफ को लेकर कल ऑफिस आ जाइए, उन्हें ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। संगत जी हमारी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। गुरुजी महाराज ने तो पलक झपकते ही हमारी सारी परेशानियां दूर कर दी थी। हमने गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना किया। संगत जी ये कौन कर सकता है कि जिसकी हमने उम्मीद भी छोड़ दी थी वो दोनों काम गुरुजी ने एक ही दिन में करवा दिए। ऐसे है संगत जी हमारे प्यारे गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। और फिर संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से जून में हमें बैंक से OTS के लिए ऑफर लेटर मिल गया और तो और संगत जी गुरुजी की कृपा से सारे पैसों का इंतजाम भी हो गया और संगत जी मुझे बैंक से NOC और घर की रजिस्ट्री भी मुझे मिल गई। आज मैं अपने घर में बैठकर ये शुक्राना सत्संग लिख रहा हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। अंत में संगत जी बस मैं इतना ही कहूंगा कि आप गुरुजी महाराज से अपने मन की बातें शेयर कीजिए, लेकिन उनसे कुछ मांगिए मत, उन्हें सिर्फ मानिए और देखिए संगत जी कि गुरुजी महाराज आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर आते हैं। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम परेश सक्सेना अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मेरा नाम परेश है और आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी महाराज और सभी संगत परिवार के साथ शेयर करना चाहता हूँ। पता नहीं संगत जी मैं जो शेयर कर रहा हूँ वो शेयर करना चाहिए या नहीं। संगत जी मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करूंगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी को मेरा शत शत नमन और सारे संगत परिवार को जय गुरुजी। संगत जी कुछ दिनों से मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर और हर बार मैं मैसेज देखकर मन ही मन गुरुजी को देखकर सिर झुकाकर शुक्राना करता था। एक दिन की बात है संगत जी, मैं शाम को अपनी वाइफ के साथ टहल रहा था और उससे डिस्कस कर रहा था तो उन्होंने मुझे कहा कि उनको लगता है कि शुक्राना सत्संग सबके साथ शेयर करना चाहिए। गुरुजी से प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे गाइड करें इस सत्संग को शेयर करने में। संगत जी पिछले कुछ महीनों से लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग चल रही है। एक के बाद एक खर्चे आ रहे हैं और खर्चे भी संगत जी वो जो ना मैंने सोचा था और ना ही जिनको मैं इग्नोर कर सकता था। संगत जी मैंने अपने पिछले कुछ सत्संग में आप सभी के साथ अपने रेंटल घर से रिलेटेड इश्यूज के बारे में शेयर किया था। संगत जी मैंने आप सभी को बताया था कि कैसे मेरी टेनेंट ने लास्ट मंथ का रेंट नहीं दिया था और इतना ही नहीं संगत जी वो 1 महीना एक्स्ट्रा भी रुक कर गई थी, वो भी बिना किसी पेमेंट के। फाइनली संगत जी उसके जाने के बाद एक उम्मीद आ गई थी कि मेरा घर फिर से रेंट पर चला जाएगा तो मेरी जेब से एक्स्ट्रा मॉर्टगेज नहीं जाएगा। और संगत जी कुछ महीनों तक मैं अपने ब्रोकर के साथ काम करता रहा लेकिन कोई बात नहीं बनी। फाइनली संगत जी उसको बोला कि घर सेल ही करवा दो और फाइनली संगत जी ब्रोकर ने मेरे घर को बेचने के लिए लिस्ट करवा दिया। उस बात को भी संगत जी कुछ टाइम हो गया लेकिन कुछ न्यूज नहीं आ रही थी। संगत जी मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा कि मैं वर्जीनिया में रहता हूँ और मेरी ये प्रॉपर्टी संगत जी इलिनॉय में है और संगत जी मेरा ये घर वर्जीनिया से काफी दूर है, करीब 12 घंटे की ड्राइव है कार से। इसीलिए संगत जी मैं अपने ब्रोकर जो इलिनॉय में रहता है
उसी के भरोसे पर था। संगत जी, मैंने ये सोचा कि उसका प्रोफेशन प्रॉपर्टी मैनेजमेंट करने का है तो उसे अच्छे से पता होगा कि क्या और कैसे करना है, और इसीलिए संगत जी मैं उस पर भरोसा करके वेट करता रहा और टाइम निकलता रहा। और संगत जी, यहाँ इस बात को थोड़ी देर के लिए रोककर मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरे वर्जीनिया वाले घर में, जहाँ मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ, अचानक एक दिन संगत जी सुबह वाटर लीक का इश्यू हो गया था। और इस बारे में संगत जी मैं अपने पिछले सत्संग में आप सभी को बता चुका हूँ। और संगत जी, ये जो वाटर लीक हुआ था उसे फिक्स करने में टाइम और पैसा दोनों लगा। संगत जी, सीलिंग से पानी झरने की तरह बह रहा था तो फिक्स तो करना मेरी मजबूरी थी। अब संगत जी वापस अपनी रेंटल प्रॉपर्टी पर आता हूँ। जिस हफ्ते संगत जी मेरे वर्जीनिया वाले घर का काम खत्म हुआ, उसके अगले हफ्ते संगत जी मैंने ब्रोकर को कहा कि वो एक बार रेंटल प्रॉपर्टी चेक करके आए, क्योंकि वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज्यादा आ रहा था। और जब संगत जी वो वीडियो कॉल पर मुझे अपने घर को दिखा रहा था तो मैंने नोटिस किया कि गैरेज वाली जमीन पानी से गीली है। और जब संगत जी मैंने उससे पूछा तो वो मुझे कहने लगा कि मैं थोड़ी देर में आपको कॉल बैक करता हूँ। संगत जी, शाम निकल गई और फिर अगला दिन भी निकल गया, पर उस ब्रोकर का फोन नहीं आया। मेरे बार बार पूछने पर उसका मैसेज आया कि वो अपने किसी आदमी को बोलकर साफ करवा देगा। लेकिन संगत जी मेरा मन नहीं मान रहा था। मेरे मन में आया कि ऐसे कैसे बंद घर में पानी दिख सकता है, कैसे जमीन गीली रह सकती है। अब संगत जी मैंने इंटरनेट पर सर्च करके एक प्लम्बर को बुलाया और कहा कि वो वहाँ पर जाकर चेक करें। और जब संगत जी प्लम्बर वहाँ गया तो उसने मुझे फोन पर बताया कि गैरेज की सीलिंग से पानी लीक हो रहा है और लीकेज की वजह से मोल्ड भी हो गया है। अब संगत जी, इस कंडीशन में मेरा घर ना तो रेंट पर जा सकता था और ना ही सेल हो सकता था। और जो सारे रिपेयर संगत जी मैंने वर्जीनिया वाले घर में करवाए थे, वही सारे रिपेयर्स उस रेंटल प्रॉपर्टी में भी करवाने पड़े। संगत जी, यहाँ तक कि इंश्योरेंस कंपनी ने रिपेयर का क्लेम देने से मना कर दिया, ये बोलकर कि इस सिचुएशन को कंपनी कवर नहीं करेगी। और फिर संगत जी मुझे सारा खर्चा फिर से जेब से करना पड़ा। और संगत जी मेरी समझ में ही नहीं आया कि एग्जैक्ट सेम इश्यू दोनों घर में सेम टाइम पर कैसे हो सकता है। फाइनली संगत जी मैंने अपना ब्रोकर चेंज किया। अब संगत जी मेरी जो नई ब्रोकर थी उसने जब मेरा घर देखा तो संगत जी उसने मुझे बताया कि मेरी जो पुरानी किराएदार थी उसने घर की हालत बहुत खराब कर दी है। और संगत जी उसने मुझे ये भी बताया कि घर की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि घर के कारपेट चेंज करे बगैर और घर का पेंट किए बगैर ना तो आपका घर रेंट पर जाएगा और ना ही कोई इसे खरीदेगा। अब संगत जी मजबूरी में सारे काम मुझे करने पड़े। फिर ये पता चला कि पुरानी जो किराएदार थी उसने जाते समय माइक्रोवेव, वॉशर और ड्रायर वो सब कुछ चोरी करके ले गई। और संगत जी इस बात का पता उसके घर से जाने के 4 महीने बाद पता चला। संगत जी एक के बाद एक न्यूज मिलती रही और मैं फ्रस्ट्रेट होता रहा कि खर्चे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। खैर संगत जी घर के सारे काम खत्म हुए और जो मेरी नई ब्रोकर थी उसने मेरे घर को सेल करने के लिए लिस्ट कर दिया। संगत जी इस बात को 2 हफ्ते हो गए हैं और आज उसका मैसेज आया है कि प्राइस थोड़ा कम करना पड़ेगा। और संगत जी घर खरीदने के समय पर जितना डाउन पेमेंट मैंने अपनी जेब से लगाया था उससे भी कम आएगा मेरे हाथ में अगर ये बिक जाता है तो। संगत जी मैं उस सिचुएशन पर आ गया हूँ जहाँ ना चाहते हुए भी पैसे का नुकसान बंद नहीं हो रहा है। और संगत जी कोई भी उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है इस सिचुएशन से बाहर आने की। गुरुजी से बहुत टाइम से अरदास कर रहा हूँ कि जो आपको ठीक लगे वही करिए। संगत जी मैं बहुत थक गया हूँ सोल्यूशन ढूंढते ढूंढते। मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ करे गुरुजी, और मुझे आप हिम्मत दीजिए ताकि मैं अपने फ्रस्ट्रेशंस और अपने इश्यूज से मैं लड़ सकूं। इधर संगत जी सारी परेशानियां चल रही हैं और दूसरी तरफ गुरुजी अपने होने का एहसास भी करवा रहे हैं। एक दिन की बात है संगत जी, सुबह पूजा करते समय जब मैंने गुरुजी को चंदन तिलक लगाया तो उस तिलक का ऐसा शेप बना जैसे महादेव जी की तीसरी आंख हो। उस दिन से पहले मैंने कभी तिलक में ऐसा शेप बनते हुए नहीं देखा। और जब मैंने अपनी वाइफ को दिखाया संगत जी तो उन्होंने भी यही कहा कि ये तो बिल्कुल भोलेनाथ की तीसरी आंख की जैसी दिखाई दे रही है। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज अपना आशीर्वाद देने के लिए और मेरी हिम्मत बनाने के लिए। संगत जी पिछले कई महीनों से मेरे सीधे हाथ की उंगली और अंगूठे में बहुत दर्द होने लगा था। अब संगत जी दर्द इतना बढ़ गया था कि मैंने अपने सीधे हाथ को यूज करना बहुत कम कर दिया था। डॉक्टर को दिखाया पर उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो संगत जी डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप एक्सरे करवा लो। और जब संगत जी एक्सरे में कुछ भी नहीं आया तो डॉक्टर ने कहा कि आप फिजियोथेरेपी करवा सकते हो। अब संगत जी मैंने फिजियोथेरेपी न करके सुबह जब मैं पूजा करता था उस समय पर मैंने गुरुजी का चंदन तिलक उनके जल प्रसाद में मिलाकर अपने
सीधे हाथ पर लगाना शुरू कर दिया। और संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरे दर्द में काफी आराम आ गया है। गुरुजी महाराज आपका कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी, अभी 2 हफ्ते पहले ही गुरुजी महाराज ने मेरी फैमिली के साथ कैलिफोर्निया ट्रिप ब्लेस की है। हम सब बहुत अच्छे से घूम फिर कर आए हैं। और जब वहाँ घूम रहे थे संगत जी, उस समय रेंटल प्रॉपर्टी में जो काम चल रहा था वो भी कोऑर्डिनेट कर पा रहा था। अब संगत जी, एक तरफ घूमने की बहुत खुशी थी तो दूसरी तरफ बहुत टेंशन था कि पैसा पानी की तरह बह रहा है। खैर संगत जी, जैसी गुरुजी की मर्जी। और संगत जी, कुछ दिन पहले ही गुरुजी महाराज ने मेरी बेटी को एक मोटरसाइकिल ब्लेस की है। संगत जी, उसका बहुत मन था सीखने का और मेरी मोटरसाइकिल बहुत भारी थी उसके लिए, तो गुरुजी ने संगत जी बहुत सस्ते में उसके लिए एक मोटरसाइकिल दिलवा दी। और संगत जी, जिसने भी हमें वो बाइक बेची है उसने हमें बाइक के साथ साथ बहुत सारी चीजें फ्री में ही दे दी, जैसे कि हेलमेट, ग्लोव्स, जैकेट। और संगत जी, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो इतनी उदारता दिखाते हैं। गुरुजी महाराज, आपकी इस कृपा के लिए आपका अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मैं गुरुजी से अरदास करता हूँ कि गुरुजी महाराज मेरी बेटी पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। जब भी वो मोटरसाइकिल चलाए उसे सेफ रखना। संगत जी, पिछले हफ्ते मेरे एक फ्रेंड का मैसेज आया फेसबुक पर और बातों ही बातों में उसको मैंने कहा कि चलो कभी मिलते हैं। और संगत जी, किस्मत से देखिए कि वो फ्राइडे के दिन अपनी फैमिली के साथ मुझसे मिलने आया। संगत जी, मैं अपने इस फ्रेंड से 22 साल बाद मिला हूँ। संगत जी, जब मैंने अपनी इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था 1999 में, तब संगत जी मेरा पहला रूममेट यही फ्रेंड बना था। और 2003 में जब संगत जी हमारा कॉलेज खत्म हुआ तब इसे मैं आखिरी बार मिला था। उसके बाद संगत जी मैं यूएस आ गया, यहाँ पर आकर सेटल हो गया। और किस्मत से संगत जी मेरा ये फ्रेंड यूएस में मुझसे मात्र 6 घंटे की दूरी पर रहता है। और संगत जी, ये भी मेरी लाइफ में किसी चमत्कार से कम नहीं है कि अचानक 22 साल के बाद मेरे इसी फ्रेंड का मैसेज मुझे पिछले मंडे को आया और संगत जी फ्राइडे को इससे मिलना भी हो गया। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, पिछले 2 दिन से फेसबुक पर मुझे एक मैसेज दिखाई दे रहा है, एक बड़ा घर और एक बड़ी गाड़ी आएगी, जा ऐश कर। आपकी महिमा आप ही जाने गुरुजी, ये सब कैसे होगा। संगत जी, अभी मैं और मेरी वाइफ ना तो घर लेने का सोच रहे हैं और ना ही गाड़ी। अगर लेना चाहेंगे भी तो उसके पैसे कहाँ से आएंगे, उसका कुछ अता पता नहीं है। जो थोड़ा बहुत पैसा है वो भी पानी की तरह बहते जा रहा है। लेकिन संगत जी, इस बात का भरोसा है कि गुरुजी महाराज हैं तो सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ वही संभालेंगे। और संगत जी, मैंने अपने आप को गुरुजी के हवाले कर दिया है। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से यही अरदास करता हूँ कि गुरुजी महाराज सारे संगत परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें, सबको अपना आशीर्वाद दें। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यही विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।